गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। हर हाल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था। उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रविवार को आजम खान के गढ़ कहे जाने वाले रामपुर पहुंचे, जहां उन्होंने तमाम परियोजनाओं के लोकार्पण के साथ ही विरोधियों पर जमकर निशाना साधा और कहीं न कहीं आजम खान का नाम लिए बगैर कई आरोप लगाए। योगी ने कहा कि पहले रामपुरी चाकू गलत हाथों में था, हमने रामपुरी चाकू से लोगों को सुरक्षा देकर उनको भयमुक्त बनाया है। रामपुर के लोगों के साथ गलत करने वाले नतीजा भी भुगत रहे हैं। योगी ने आगे कहा कि रामपुर में पहले विकास की योजनाएं व्यक्ति केंद्रित हुआ करती थी, इस वजह से रामपुर विकास की दौड़ में पिछड़ गया था। वायलिन और रामपुरी चाकू का उपयोग हमें कैसे करना है, यहाँ पर आज विकास की एक सकारात्मक सोच इसे आगे बढ़ाने का कार्य करेगी। गलत लोगों के हाथों में रामपुरी चाकू पड़ा था, उन्होंने इसे शोषण का जरिया और व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा बना दिया था। लेकिन जब यही रामपुरी चाकू सकारात्मक हाथों में पड़ा तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इस रामपुरी चाकू का उपयोग कॉमन सामान्य नागरिकों को, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करने के तहत किया और उस रामपुरी चाकू को निवेश के माध्यम का एक आधार बना दिया। योगी ने बताया कि कैसे यहाँ कुछ लोगों ने इंटर कॉलेज की इमारत पर कब्जा कर पार्टी का दफ्तर बना लिया था। इसी तरह 200 साल पुराने मदरसा आलिया की इमारत पर भी कब्जा कर लिया था और इसकी किताबों को भी उठाकर ले गए, लेकिन हमने उनको वापस कराया। स्वयं के हितों के लिए योजनाएं बनती थी, पैसा सरकार का, लेकिन अपने स्वयं के स्वार्थ से उबर करके कोई भी कार्य नहीं हो पाता था। और यही कारण था कि राजकीय मुदुर्जा इंटर कॉलेज को एक पार्टी विशेष का कार्यालय बना दिया गया और अपनी निजी स्कूल में उसे बदलने का कार्य किया गया। इसी प्रकार से यहां के 200 वर्ष पुराने शैक्षिक संस्थान मदरसा आलिया को भी एक निजी विद्यालय में बदलने का कार्य हुआ था। उसके समृद्ध पुस्तकालय की जो दुर्लभ हस्तलिखित पुस्तकें थी, बिना किसी अनुमति के उन्हें जबरन कब्जा करने का प्रयास हुआ था। लेकिन भाइयों बहनों, सरकार ने वापस मदरसा आलिया के हस्तलिखित जो पांडुलिपियां थी उन्हें वापस उन्हें देकर के उसको संरक्षित करने का कार्य भी किया और कहा कि दुर्लभ पांडुलिपियों के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है। योगी ने आगे कहा कि रामपुर में पिछले 10-12 वर्षों से जो साजिशें थी उनको बेनकाब करने के लिए मैं बार बार रामपुर आता हूं। रामपुर की जनता ने लोकसभा उपचुनाव के दौरान सुरक्षा और विकास के लिए भाजपा का साथ दिया। हम बिना भेदभाव के सभी वर्गों का विकास करते आए हैं। अब रामपुर विकास की राह पर सर पर दौड़ेगा। रामपुर को पूरी तरीके से विकास और समृद्धि से वंचित करने का जो साजिश पिछले 10-12 वर्षों से हो रहा था, उन सभी साजिशों को बेनकाब करने के लिए ही मैं बार बार रामपुर आता था। हम लोगों ने तय किया है कि उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त प्रदेश बनाना है। हर हाल में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश रहेगा। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसमें हम पूरी सख्ती के साथ इन तत्वों को कानून के दायरे में ला करके सजा दिलाने का कार्य करेंगे। बता दें कि सीएम योगी आज रविवार को रामपुर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर 72 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम योगी ने बिलासपुर चीनी मिल का पुनर्निर्माण, मिलक में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवर ब्रिज का निर्माण सहित तमाम योजनाओं की घोषणा की। रामपुर से आमिर खान की रिपोर्ट, यूपी तक।